तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। और LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने का अंदेशा, तो सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। और मराठवाड़ा के नांदेड़ में अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड के पंतनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। 2 दिन पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने का अंदेशा, यानी पूर्वी भारत में 2 से 3 दिनों के बीच गर्मी बढ़ने का अंदेशा है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की, तो मंगलवार को यहाँ पर कुछ जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी वर्षा की संभावना जाहिर की जा रही है। वहीं बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। ऐसे में किसान अपने स्तर पर तैयारी रखें, क्योंकि बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इसका प्रभाव फसलों पर पड़ सकता है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अंदेशा है। यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मंगलवार को बिजली चमकने का अनुमान है। मंगलवार को केरल और माहे में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। असम और मेघालय में मंगलवार और बुधवार को कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को ओडिशा में भी वर्षा की संभावना नहीं दिख रही है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है।
अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को विदर्भ में इक्का दुक्का जगह वर्षा के आसार हैं। वहीं मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार और बुधवार को केरल में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश का अनुमान नहीं है। और पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर हुई वर्षा। वहीं अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह बादल बरसे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाएं भी चली। असम और मेघालय में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और आइए बात कर लेते हैं तापमान की। आए जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। जबकि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मराठवाड़ा के नांदेड़ में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अधिकतम तापमान के बाद अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिस तरह समय पर फसल की बुआई जरूरी है, उसी तरह फसलों के रोगों से देखभाल करना भी बेहद जरूरी है। इन दिनों किस इलाके में कौन सी फसलें बोएं और कैसे करें देखभाल, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल में फल छेदक लगने का खतरा है। ऐसे में विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें और जो फल स्वस्थ है उन्हें कीटनाशक या दवाई छिड़कने से पहले तोड़ ले। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अरहर और चने की कटाई पूरी कर ले। विशाखापट्टनम जिले में उड़द और मूंग जैसी ग्रीष्मकालीन दालों की बुआई करे। काजू के पौधों पर मच्छर जैसे दिखने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है। आम के पौधों पर फूल आने के दौरान कीट पतंगों के आक्रमण का खतरा है। केले की पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से निवारण करें। इतना ही नहीं, ये मौसम पपीते की फसल में रोग लगने के लिए भी अनुकूल है। पपीते के पौधों पर फूल आने की स्थिति में संक्रमण वाले रोगों का खतरा रहता है। ऐसे में समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। वहीं तेलंगाना में भिंडी और ज्वार के अलावा कद्दू, लौकी, खीरा जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियां बोए। ओडिशा में ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक की निगरानी करते रहे। इन दिनों मूंगफली की फसल में तना सड़न, इल्ली या सुंडी के साथ साथ टिक्का जैसे रोग लगने का खतरा है। साथ ही टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों में भी तना छेदक लगने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा मूंग और उड़द की फसल में धूल के समान दिखने वाली फफूंदी रोग लगने का डर है। इसके लिए फसलों की उचित देखभाल करते रहें और फसलों में किसी भी दवाओं का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर के बारे में। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाने वाली एक सब्जी है। व्यवसाय के रूप में भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और इसका विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ इलाकों में रुपाई भी हो रही है। आइए देखते हैं टमाटर पर हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो भी आपने टमाटर पर रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं, रोग और बीमारियां लगने पर किस तरीके से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। आइए नजर डालते हैं क्या विशेष है आज मौसम अनुसार खेती में। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई करें किसान। यहाँ के किसान खीरा, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें किसान। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। हिमाचल प्रदेश के किसान अभी सेब के पौधों की रुपाई कर सकते हैं। मार्च महीने के अंत तक सेब के पौधों की रुपाई की जा सकती है। रुपाई के वक्त पहले से खोदे गए गड्ढों में सही मात्रा में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। रुपाई के समय सड़े हुए गोबर की खाद डालें, नहीं तो जड़ में कीड़े लगने का भी खतरा रहता है, इसीलिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। रुपाई के समय विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें और फफूंदीनाशक दवाओं का छिड़काव करें। रुपाई के बाद पौधों में तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी भी करते रहें। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ और खबरों पर, साथ ही आपको बताएंगे खास खबरें। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। मौसम अनुसार खेती में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तो इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई की जा सकती है। अगर किसान अनार की फसल लेना चाहते हैं तो अनार की रुपाई वो कर सकते हैं। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें। इसके साथ ही पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से भी बचाएं, यानी जो डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं अपने पौधों को, इससे भी उनके ऊपर विपरीत असर पड़ सकता है। समय समय पौधों में सिंचाई भी करते रहें। कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है, यानी नमी बनाए रखें। वहीं पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का भी काम करें, यानी सिंचाई तो करें ही, साथ ही साथ नमी लंबे समय तक बनी रहे, ऐसे में मल्चिंग भी जरूरी है। और अब बात कर लेते हैं आम की। आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है इस समय, क्योंकि आम के बागों में इस समय कीटनाशक का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। विशेषज्ञों की सलाह से ही आप कीटनाशकों का छिड़काव करें। आम के बागों में साफ सफाई और खरपतवार निकालने का भी काम करें। बागों को बिल्कुल साफ रखें और खरपतवार ना पनपने दें। आम के बागों में सिंचाई का काम भी पूरा हो जाना चाहिए। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। 2 दिन पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने का अंदेशा। मंगलवार को सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं।
2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना। मंगलवार और बुधवार को गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी वर्षा संभव। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बुधवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। मंगलवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने की संभावना। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी मंगलवार को बिजली चमकने का अनुमान। मंगलवार को केरल और माहे में भी कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।